पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों के तरफ से दावेदारी लगातार जारी है। एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी झारखंड में चुनाव लड़ने का लगातार ऐलान कर रहे हैं। पहले जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है। चिराग पासवान लगातार झारखंड के दौरा भी कर रहे हैं। जेडीयू के नेता भी लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं, अपनी चुनाव को तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबों के बीच अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी ऐलान कर दिया है कि झारखंड में वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा झारखंड में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि एनडीए के हम सहयोगी हैं, बातचीत चल रही है घटक दलों के बीच में, लेकिन 10 सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे, ये तय हो गया है। अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, वो भी झारखंड के दौरा कर चुके हैं। खुद केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी झारखंड में कार्यक्रम कर चुके हैं। ऐसे में अब झारखंड विधानसभा चुनाव में जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वो भी अपना कदम बढ़ा दिया है। क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, सबसे पहले आपको उनको बयान को सुनवाते हैं। झारखंड चुनाव में हम की क्या भूमिका रहेगी सर? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। उनके मुखार बिंद से जो भी बातें उठती है आती है वो मौजूद होती है, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए लाभदायक होती है। आज कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तो क्या नारा दे रहे थे? JNK, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड जो था, POK था, उसके बारे में उन लोग क्या क्या ना बोल रहे थे। तो वैसी बातें बोलना और फिर विदेश में जा कर के हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना, ये सब कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। और उस चीज़ के लिए अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ कहा तो उन्होंने ठीक ही कहा है उन लोगों के लिए, कि वो लोग डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, कुछ नहीं चला उन लोगों को, और पहले की बनिस्पत तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है, बनने जा रही है। तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बयान को। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि झारखंड विधानसभा के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए घटक दलों के बीच में बातचीत चल रही है, अगर सहमति नहीं बनी तो फिर 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक सीट पर दावेदारी उनके चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी कर दिया है। अब ऐसे में एनडीए के अंदर जो बिहार के घटक दल हैं वो झारखंड में भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किन दलों को झारखंड में हिस्सेदारी मिलती है। वैसे जो झारखंड के सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने पहले साफ कर दिया था कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के साथ
और जो आजसू है उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। बाकी चिराग पासवान और अन्य जो पार्टी है उन सबको उन्होंने दरकिनार किया था, लेकिन चाचा पारस हैं, चिराग पासवान है और हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के भी अब दावेदारी झारखंड में वो सीट मांग रहे हैं। अभी देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन रखती है या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चिराग पासवान और उनके चाचा पारस को भी झारखंड में हिस्सेदारी मिल पाती है। बहरहाल अभी हमने आपको केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का वो ऐलान सुनवाया था, वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।